नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपके दिल में भक्ति की ज्योत जगा देगी और भगवान शिव व श्री राम की महिमा को आपके सामने लाएगी। ये कहानी है शिव पुराण के श्री कोटि रुद्र संहिता अध्याय 31 से, जिसमें भगवान राम द्वारा रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गाथा है। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और सही मार्ग पर चलने से हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। तो चलिए इस भक्ति और शक्ति से भरी यात्रा पर निकलते हैं। कहानी शुरू होती है सूत जी के शब्दों से, जो अर्षियों को रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति और उसकी महिमा बताते हैं। भगवान विष्णु ने अयोध्या के राजा दशरथ के घर श्री राम के रूप में अवतार लिया। उनका उद्देश्य था दुष्ट राक्षस राज रावण का संहार कर पृथ्वी को उसके अत्याचारों से मुक्त करना। श्री राम का विवाह जनक नंदिनी माता सीता से हुआ, लेकिन माता कैकेयी के वरदान मांगने के कारण श्री राम को 14 वर्ष के वनवास पर जाना पड़ा। उनके साथ गए उनके छोटे भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता। वनवास के दौरान एक दिन जब श्री राम और लक्ष्मण अपनी कुटिया से बाहर थे, रावण ने छल से माता सीता का हरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। ये खबर श्री राम के लिए बहुत दुखद थी। वे अपनी पत्नी की खोज में भाई लक्ष्मण के साथ निकल पड़े। रास्ते में वे किष्किंधा पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात सुग्रीव से हुई। सुग्रीव को उनके भाई बाली ने राज्य से निकाल दिया था। श्री राम ने सुग्रीव की मदद की और बाली को मारकर उन्हें किष्किंधा का राजा बनाया। सुग्रीव ने आभार में श्री राम की मदद का वादा किया। उन्होंने अपनी वानर सेना को माता सीता की खोज के लिए चारों दिशाओं में भेजा। इन वानरों में सबसे श्रेष्ठ थे हनुमान जी। हनुमान ने अपनी बुद्धि और शक्ति से माता सीता को लंका में ढूंढ निकाला। उन्होंने सीता माता को श्री राम का संदेश दिया और उनकी स्थिति की जानकारी श्री राम तक पहुंचाई। जब श्री राम को पता चला कि रावण ने उनकी पत्नी का हरण किया है, तो उन्होंने सुग्रीव और वानर सेना के साथ लंका की ओर प्रस्थान किया। लेकिन लंका पहुंचने के लिए एक बड़ी चुनौती थी, विशाल समुद्र को पार करना। जब उनकी सेना समुद्र के दक्षिणी किनारे पर पहुंची तो सभी चिंता में डूब गए। इतना बड़ा सागर कैसे पार होगा? श्री राम भी गहरी सोच में डूब गए। उसी समय श्री राम को प्यास लगी। वानरों ने उनके लिए पानी लाया, लेकिन पानी देखकर श्री राम को अचानक ख्याल आया कि उन्होंने आज अपने आराध्य भगवान शिव का दर्शन और पूजन नहीं किया। ये सोचकर उन्होंने पानी नहीं पिया और समुद्र तट पर एक पवित्र शिवलिंग की स्थापना की। उन्होंने विधि विधान से 16 उपचारों के साथ उस शिवलिंग का पूजन किया। भक्ति और श्रद्धा से भरे श्री राम ने हाथ जोड़कर शिवजी से प्रार्थना की। वे बोले, हे देवाधिदेव, त्रिलोकनाथ, भक्तवत्सल भगवान शिव, मैं आपकी शरण में हूं। मेरे इस कार्य में मेरी सहायता करें। आपके बिना मेरा उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। कृपा कर मुझ पर अपनी दया दृष्टि बरसाए। श्री राम की यह प्रार्थना इतनी भावपूर्ण थी कि वे शिवजी की स्तुति में पूरी तरह लीन हो गए। उनकी भक्ति देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हो गए। शिवजी ने कहा, हे राम, तुम्हारा कल्याण हो, जो चाहो मांगो। श्री राम ने अपने सामने त्रिलोकनाथ को देखकर हर्ष से भर गए। उन्होंने शिवजी को प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। फिर उन्होंने 2 वर मांगे। पहला, युद्ध में विजय, और दूसरा, इस शिवलिंग में शिवजी का स्थायी निवास, ताकि यह स्थान जगत के कल्याण का केंद्र बने। शिवजी मुस्कुराए और बोले, हे राम, तुम सत्य और धर्म के मार्ग पर हो। तुम्हारी विजय निश्चित है। इतना कहकर शिवजी उस शिवलिंग में ज्योतिर्मय रूप में स्थापित हो गए। उसी दिन से यह शिवलिंग बार रामेश्वर ज्योतिर्लिंग बाज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस पूजन का चमत्कार ऐसा हुआ कि श्री राम की सेना को समुद्र पार करने का रास्ता मिल गया। उन्होंने सेतु बनाया और लंका पर आक्रमण किया। युद्ध में श्री राम ने रावण और अन्य राक्षसों का संहार किया। माता सीता को मुक्त कराकर वे अयोध्या लौटे। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना ने उनके इस युद्ध को विजयी बनाया और ये स्थान भक्तों के लिए मोक्षदायी बन गया। सूत जी ने अर्षियों से कहा कि रामेश्वर ज्योतिर्लिंग का पूजन भक्तों को भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करता है। इस शिवलिंग को गंगाजल से स्नान कराने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और मनुष्य जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसकी महिमा सुनने मात्र से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये ज्योतिर्लिंग आज भी भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है। दोस्तों, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। श्री राम ने शिवजी की आराधना कर न सिर्फ युद्ध में विजय पाई,
बल्कि एक ऐसा पवित्र तीर्थ स्थापित किया जो आज भी लाखों भक्तों को मोक्ष का मार्ग दिखाता है। ये कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हमें अपने जीवन में सत्य, धर्म और भक्ति को अपनाना चाहिए। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा हमें अपने पापों से मुक्ति और जीवन में सुख शांति का आशीर्वाद देती है। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भोलेनाथ, जय श्री राम।